अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि एक डिपार्टमेंट है, इसकी जानिब से एडमिन ऑफिसर की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिस पर ओवरऑल पंजाब से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके वो भी ज्वाइन कर लें ताकि हम जो रोल नंबर स्लिप्स की अपडेट्स देते हैं या जॉब्स की तैयारी के लिए MCQs शेयर करते हैं, आपको उनकी अपडेट्स भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से मिलती रहेगी। तो हमारे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अब बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब ये डिपार्टमेंट है ऑरेंज लाइन मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये एक मेन डिपार्टमेंट का नाम है। अब यहाँ पे एडमिन ऑफिसर की जो जॉब्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, मतलब कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, ये अमला रिक्वायर्ड। एडमिन ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट में एक ऐसा रोल होता है जो डिपार्टमेंट के मेन कंपोनेंट्स को चलाता है। अब जिस तरह की एक मेन डिपार्टमेंट है, इसमें काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उसमें एडमिन ऑफिसर भी होता है। एडमिन ऑफिसर इंतज़ामी मामलात को चलाता है, डायरेक्शंस वगैरह देता है, एक मतलब एग्जेक्टिव का काम करता है। अब ये जॉब टाइटल है एडमिन ऑफिसर, ठीक है। अब इसमें नीचे इसकी जो खसूसियात हैं वो भी मेंशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या करना होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कंपनी एसेट्स, ऑफिस फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। यानी कि जो मैंने अभी आपको ये कंपोनेंट्स के नाम पढ़ के सुनाए हैं, इनको मेंटेन करना है। उसके बाद मैनेज असाइंड एडमिन परचेज एंड प्रिपेयर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एज पर पॉलिसी। उसके बाद तीसरा इसका क्या काम होगा, मैनेजिंग स्टोर इन्वेंट्री स्टॉक सैनिटरी एटसेट्रा। उसके बाद सेकंड लास्ट है एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सप्लायर अकाउंट्स, ठीक है। अब ये भी इसका एक काम होता है, इसकी ड्यूटी होती है। उसके बाद इंश्योर प्रोविजंस ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज इन ऑफिस लाइक इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर टेलीफोन फैक्स एक्सटर्नल टेलीफोन एंड इंटरनल टेलीफोन एक्सचेंज एटसेट्रा। उसके बाद एंड इंश्योर्स कंटिन्यूड सप्लाई विदाउट इंटरप्ट। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक इदारे में तमाम इंतज़ामी मामलात को ये चलाता है कि कोई काम रुका तो नहीं हुआ, कोई मतलब जो कोई रूम है उसमें किसी चीज़ की सप्लाई कम तो नहीं है, कोई जो चीज़ें होती हैं काम करने के लिए तो वो कमी बेशी तो नहीं है। तो ये बेसिकली होता है एडमिन ऑफिसर की ड्यूटीज़ को। उसके बाद नीचे ये मेंशन है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन स्किल्स वगैरह मेंशन है कि मिनिमम अगर आपने बैचलर डिग्री यानी कि बीए या बीएससी या बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है और उसके बाद आपका 2 से 3 साल के दरमियान एडमिन डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस भी है किसी भी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट इदारे में, तो वो भी इसमें एक्सेप्टेबल होगा। तो वो फिर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है जो इन खसूसियात का हमें। तो पहले आप ये अपना एक्सपीरियंस रेडी कर लें, उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी ऑब्वियसली आपकी होगी, तब ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपने अप्लाई 4 अगस्त 2026 तक करना है, ऑनलाइन अप्लाई। और ऑरेंज लाइन डिपोर्ट ये इसकी लोकेशन है, आई थिंक ये लाहौर में वाक़या है। उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक आपके सामने बना हुआ है, आपने एज इट इज़ गूगल क्रोम में इसे पेस्ट कर देना है, बल्कि आपने इसे राइट करना है वहाँ। उसके बाद आपने जैसे ही एंटर का बटन दबाना है, आपके सामने इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने वहाँ जो पे एक शॉर्ट एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बतानी है, जो जो वो पूछेंगे आपने बताते जाना है। तो फिर इस तरह आपका जो अप्लाई है एंड पे आपने अपनी CV सबमिट कर देनी है, तो अप्लाई आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ एक और अहम बात है जिसे आपने गौर से सुनना है, वो क्या है। अब आपने अप्लाई तो कर लिया है, अगर आपका क्राइटेरिया मीट करता है अप्लाई तो आप कर लेंगे या कर लिया है जो भी है। तो अप्लाई के बाद आपने जस्ट वेट करना होता है। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो फिर आपको ये इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए जो भी इनका स्केड्यूल है वो आपको बुलाते हैं।
کیونکہ لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں اور اپلائی کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، پھر بجائے اس کے کہ وہ 10 سیٹوں کے اگینسٹ ہزاروں بندوں کو بلا کے ٹیسٹ لیں، وہ سر پیٹ سے جو ہے بچتے ہوئے کینڈیڈیٹس جو ہیں اپنے محدود بلا لیتے ہیں، یعنی کہ اگر 10 سیٹیں ہیں تو 50 کینڈیڈیٹس کو وہ بلا لیں گے، ٹیسٹ لیں گے، ان میں سے چھانٹی وغیرہ کر کے مزید 30 کو لیں گے انٹرویو کے لیے، 30 میں سے بھی 10 کو وہ رکھیں گے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کر کے، ٹاپ جو 10 کینڈیڈیٹس ہوں گے۔ تو یہ ہوتی ہے شارٹ لسٹنگ۔ اب میں آپ کو ایسی باتوں کی وضاحت ویڈیوز میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہی چیزیں کمنٹس باکس میں یا ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں انڈیویجولی کینڈیڈیٹس وغیرہ، تو اس لیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں اینڈ پر آپ کو ویڈیو میں ہی بتا دوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی آپ کر رہے ہیں تو سیٹس آج کل بہت ہی محدود ہوتی ہیں، اپلائی کرنے والے کینڈیڈیٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے شارٹ لسٹنگ ہر ڈپارٹمنٹ میں کی جاتی ہے۔ کچھ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں وہ سبھی کو ٹیسٹ کے لیے بلا لیتے ہیں، جس طرح کے بی پی ایس سی ہوتا ہے، این ٹی ایس ہوتا ہے، اس طرح اور بھی ایف پی ایس سی جو ایچ آر یعنی کہ ہائرنگ آرگنائزیشنز ہیں، یہ سبھی کو بلا لیتی ہیں۔ لیکن بینکس عام طور پر بینکس ہوتے ہیں یا اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں سیٹس مخصوص ہوتی ہیں، لمیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں پھر آپ کی پہلے چھانٹی کی جاتی ہے، چھانٹی سے مراد آپ کی شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے، پھر وہ آپ کو جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں انٹرویو کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے، جو بھی انہوں نے اسکیجول رکھنا ہو۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے آپ کو اے ٹو زی پورا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی اپلائی کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی ہو، کوئی ایرر آ رہا ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔